यस सर। अरे क्या फॉर्मूला आया था? रो जीरो इक्वल टू, फॉर्मूला आया था रो जीरो इक्वल टू जे रो, जे जैकोबियन, ये लैग्रांज फॉर्म में था। आज हम इक्वेशन कंटिन्यूटी करेंगे ऑयलर्स मेथड। तो ऑयलर्स में इक्वेशन कंटिन्यूटी 3 आर्टिकल है। एक तो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड जानता है, एक तो सिलिंड्रिकल फॉर्म और एक तो स्फेरिकल फॉर्म। तो तुम लोगों का थ्री डायमेंशन तुम लोग किया हुआ था, कौन सेमेस्टर में किया था? सेकेंड सेम में किया था। इसमें किया था तुम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था। थ्री डायमेंशन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल। तो ऑयलर्स का अब हम तीनों कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे, सिलिंड्रिकल फॉर्म में निकालेंगे, स्फेरिकल। तो तुमको बोलेगा डेराइव इक्वेशन कंटिन्यूटी बाय ऑयलर मेथड। खाली बोला भाई ऑयलर मेथड, कुछ नहीं बोला, तब कार्टेशियन वाला करना। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कार्टेशियन वाला करेगा, और कार्टेशियन बोला तो कार्टेशियन वाला करना ही पड़ेगा। अगर तुमको मेंशन किया ऑयल इन सिलिंड्रिकल फॉर्म करना है तो सिलिंड्रिकल फॉर्म करना है, स्फेरिकल बोलते तो स्फेरिकल करना है, और कुछ नहीं बोला जाएगा तो कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, और आता है सबका एक ही, तीनों आर्टिकल एक ही टाइप का बने, खाली क्या डायमेंशन का क्या समझना है। उसका पहले कुछ हम नोट दे रहा, तुम लोग ये यूज होगा हम लोग बार बार, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम टेलर्स थ्योरम এমন এই পাল্লা বোর্ড উঠ লাগবে না তো আলমা, এই বোর্ড গুলো দেবে নাকি? দরজায় আলমিরা, আলমিরা ছোট ছোট আলমিরা দরজায় দুটো। हाँ, देखो टेलर्स थ्योरम किया था, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल किया था, मान ली x0 प्लस h है इंक्रीमेंट। तो याद है ना, भूल गया? क्या फॉर्मूला था बोले? x0 प्लस h आते है f डैश, एक बार डिफरेंस है x0 h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x0, इसी तरह इंफिनिटी तक चलता है। ये किया था सिंगल वेरिएबल के लिए। उसी तरह देखो अगर तुम डबल वेरिएबल का करेंगे, ठीक से देखना किस में, अगर x0 यहाँ पर मान ली इंक्रीमेंट है dx है, और y है, y में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, y रह गया, y0 रह गया मान लिया। तो डबल का होता है, डबल ट्रिपल का सब एक ही रूल होता है। क्या होता है? f ऑफ x0 y0, ये जो आएगा, ये तुमने नहीं किया था, थोड़ा याद आना तुमको, एक ही तरह कुछ नहीं, राइट? इंक्रीमेंट कितना यहाँ पर s का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर आएगा dx, h का जगह dx आ गया, क्लियर? और पार्शियल डिफरेंशिएट होगा कौन? f पार्शियल डिफरेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, प्लस डेल्टा स्क्वायर आएगा, दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट होगा। तो इसको हम लोग इधर छोटा है ना, तो स्क्वायर वाला नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, तो स्क्वायर वाला नेग्लेक्ट कर देंगे। सबको समझ में? तो यहाँ तक याद रखना तुमको। मान लिया यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं है, y0 प्लस डेल्टा y है, y0 प्लस यहाँ पे x है, तो यहाँ x0 y0 होगा, यहाँ पे कौन आएगा बोलो तब? यहाँ पे कौन आएगा बोलो? dy आएगा, वेरी गुड, dy आएगा इसमें। और डेल्टा f बाई क्या होगा? डेल y होगा, डेल्टा f बाई डेल्टा y होगा, और जेड में तो जेड में होगा। ये थोड़ा सा याद है, नहीं यूज होगा। सेकेंड थिंग, हो गया, समझा दिया पहले?
देखो अभी मास निकालने का फॉर्मूला, मास पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम तो एक पहला फॉर्मूला तुमको याद आएगा, तो फॉर्मूला एरिया, अगर कोई एरिया से जा रहा है, इधर से मास लिक्विड एंटर कर रहा है, इस फेस का एरिया, एरिया ऑफ द फेस इनटू डेंसिटी, जो लिक्विड है लिक्विड का डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला तो याद आना तुमको, ये बार बार यूज करेंगे हम लोग। मास पर यूनिट टाइम के लिए होगा, जिस फेस से वो हम निकाले जा रहा है, मास एंटर कर रहा, उस फेस का एरिया, वो लिक्विड का डेंसिटी, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी, और इधर जो वेलोसिटी है, इधर यू वेलोसिटी, यू वेलोसिटी बैठ जाएगा। क्लियर? सेकेंड मास का फॉर्मूला, फर्स्ट मास का फॉर्मूला, सेकेंड पर यूनिट टाइम नहीं बोला, ओनली मास। आठ फॉर्मूला होता तुम जानता है मास का फॉर्मूला, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये जानता नहीं जानता? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर पर यूनिट टाइम हम निकालेंगे इसको, पर यूनिट टाइम निकालेंगे, पर यूनिट टाइम अगर निकालेंगे, इसी को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, किससे? टी से, टाइम से। यूनिट टाइम आ गया ना, इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दो चीज तुमको, यहाँ पर यूनिट टाइम लेके फॉर्मूला ला, और यहाँ पर यूनिट टाइम जब निकाल जाएंगे, ये निकालने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो देखो अभी इक्वेशन कंटिन्यूटी, पहले हम बोला था, फिर दोबारा बोल रहा, इक्वेशन कंटिन्यूटी क्या था? कोई किसी लिक्विड पास कर रहा, इधर लिक्विड निकाल जा रहा, तो इधर का जितना मास पर यूनिट टाइम में निकालेंगे, इन हो गया, एंड आउट निकालेंगे यूनिट टाइम पर। तो जो इन माइनस आउट करेंगे, इन से माइनस क्या करेंगे? आउट। मास का क्वांटिटी बोल रहा है, मास इन पर यूनिट टाइम माइनस आउट पर यूनिट टाइम मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज ऑफ द मास इनसाइड द कंटेनर, इंक्रीज ऑफ द मास इनसाइड द, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलो अभी आप निकाले जा रहा है, देखो आर्टिकल, दोनों आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल सर। क्वेश्चन कैसे रहेगा? डेराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ऑयलर्स मेथड। कुछ मेंशन अगर नहीं है तो कार्टेशियन फॉर्म करें। कभी बोलता डेराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ऑयलर्स मेथड इन कार्टेशियन फॉर्म, तो ही करना है। अगर बाय चांस कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो कार्टेशियन फॉर्म ही करेगा। तो यहां से मैं एक कुछ है नहीं, पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना लिया। ठीक है, एक तो पार्टी ऑयलर क्या करे, पीछे पीछे मूव किया था ना, एजेंट सिलेक्ट कर लिया था ऑयलर में, एक पार्टी को सिलेक्ट किया था ना, पार्टी को पीछे पीछे दौड़ा था, सिलेक्ट कर लिया था ना। तो यहाँ पे तो पॉइंट सिलेक्ट कर लिया ऑयलर, मान ली पी पॉइंट, जिसका कोड है एक्स वाई जेड, पोजिशन है। ठीक है, अभी ये फिगर भूल जाओ, पहले मैं यहाँ समझो, पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, वही लिखा हुआ है। फिगर तो कुछ यहाँ पे तो रेक्टेंगुलर पाइप बना है, रेक्टेंगुलर पाइप बनाना आता ना तुमको, रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, इधर ज्वाइन कर दिया, क्या हो गया? रेक्टेंगुलर, छोटा स्मॉल रेक्टेंगुलर पाइप बना है। ये बात बोल रहा है, देखो पहले क्या लिखा, लेट पी एक्स वाई जेड इक्वल टू द पॉइंट सिलेक्टेड विद इन द फ्लूइड। सिलेक्ट कर लिया पहले पॉइंट, रो क्या मान लिया? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पी, पी पॉइंट पर डेंसिटी रो मान लिया। चलो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कंपोनेंट क्या लिया? यू, वाई एक्सिस की तरफ v, एंड जेड एक्सिस का w। क्या लिख दिया हम लोगों ने? ये फिगर बना नहीं बना, हम समझने के लिए बोला, वही लिखा u, v, w, u, v, w, velocity components parallel to x axis, y axis and z axis। यहां तक velocity component मान लिया हम लोग। अभी ये रेक्टेंगुलर पाइप हम बना रहा, इसको कॉर्नर में रख के,
फेस ही बना रहा है, ये सब एजेस होता है, सब क्या बोलता है एजेस। तो इधर एज लेंगे हम लोग कार्टेशियन में dx, एज लेंगे कितना dx, यहां से यहां तक लेंगे dx, यहां से यहां तक dy dz, ये तीनों एज लेके dx dy एंड dz, ये तीनों एज लेके हम लोग तो रेक्टेंगुलर पाइप बनाए, वही लिखा है। देखो रेक्टेंगुलर सब बनाना पड़ेगा इसका 3 आर्टिकल में। कांस्टेंट वही कांस्टेंट लिखो हर जगह, वही लिखना अच्छा होगा। We construct a rectangular parallel pipe बनाया with edges dx, dy, dz through p through corner हो गया, parallel to axis of coordinate, ये parallel to axis of coordinate बनाया। तो ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अभी हम कैलकुलस स्टार्ट। पहले फिगर लिखिए, फिर क्या बोला, किस लिखे बोलो, लेट dx और g be a point within a fluid, rho density of the fluid, UVW is the velocity component parallel to the axis. We construct a rectangular pipe with edges dx, dy and dz. यहाँ तक लिख लिया पहले हम लोग। अभी कैलकुलेशन देखो, इधर से जो मास आ रहा है लिखो इन, ये फेस का पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस पर निकाला जा रहा है, पैरेलल टू कौन निकाला हम लोग, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस निकालेगा, वाई और जेड का सिमिलर लिखेंगे। इधर जो मास इन हो रहा है ये फेस से, उसका मास हम निकालने जा रहा है, वही लिखा अभी स्टार्ट किया। नाउ मास ऑफ द फ्लूइड दैट पास इन लिखा होता है ठीक से, थ्रू द फेस PABC फेस से जा रहा अलोंग एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम इक्वल टू एरिया, अभी जो फॉर्मा तुमको बोला एरिया इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। अभी देखो ये फेस्टो देखो, रेक्टेंगल है क्या नहीं बोलेला फेस्टो, यस सर। अब रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ देखो dy है, अब ब्रेथ किधर है dz है, इधर dy है, dy इंटू dz एरिया हो गया। इधर समझ में, एरिया समझ में है, डेंसिटी कितना बना था, रो बैठ गया। अब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकाला हम लोग, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या माना था, यू डाल दिया, यू देखो या यूएक्स लिखो हर जगह, ये समझ में है तुमको। अब इन निकाल रहा इन, तो देखो अभी ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ, इसको लिखा एक्स वाई जेड, ध्यान में रखना, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से मैंने मान लिया हम लोग। तेरा मास इन निकाला आउट निकाला, इन अब हम आउट निकालेंगे, इधर निकालेंगे, और जो और निकाल जा दिया ना, निकाल जा रहा, तो जो आउट निकालेंगे एरिया में कोई चेंज होगा रे, नो सर। तो पॉइंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर पॉइंट देखो क्या हो जाएगा, वाई जेड कोई चेंज नहीं होगा, खाली ये एक्स का लेंथ बढ़ रहा, एक्स का लेंथ कितना बढ़ जा रहा, एक्स प्लस dx हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट जो p डैश नाम दिया, p डैश नाम दिया, p डैश, इसका कोएट कितना हो जाएगा, x प्लस dx कॉमा y कॉमा z, यहाँ कोएट हो जाएगा। तो जो इसे हम निकालेंगे खाली तो x में चेंज होगा, इसे हम डायरेक्ट लिखे इसलिए फंक्शन का फॉर्म में माना, वही लिखा। अगेन मास ऑफ द लिक्विड दैट फ्लोस आउट लिखा हुआ है, थ्रू द ऑपोजिट फेस P dash A dash B dash C dash, P dash A dash B dash C dash per unit time along x axis। तो इधर क्या देखो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ क्या होगा, एक्स प्लस dx का एक्स में चेंज हो रहा है और वाई जेड एज इट इज रहेगा। इधर समझ में आया क्या नहीं, पहले बोलो, क्या बोलो, समझ में आया नहीं, एक्स में चेंज हो रहा है, एक्स प्लस डीएक्स वाई जेड। अब इसको हम टेलर्स थ्योरम तोड़ेंगे, बाय टेलर्स थ्योरम लिख देंगे, बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम में हम तोड़ा इसको। अभी जब हम टेलर्स थ्योरम बोला, यहाँ देखो इसे जो तोड़ेंगे, एक्स
में चेंज हो रहा था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा, प्लस dx आएगा, यहाँ लिखो यहाँ लिखो, dx आएगा डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स। अभी जो फॉर्मूला तुमको बोला था उधर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये समझ में सबको? इसका बाद नेगलेक्ट कर दिया, बोला डीएस का स्क्वायर है, डीएस वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया। ये मास इन हो गया, ये मास आउट हो गया, तो एक्सेस ऑफ मास इक्वल टू एक्सेस ऑफ मास क्या हो गया, इन माइनस आउट अलोंग एक्स एक्सिस, वही लिखा 10 हेंस लिखो जो मर्जी, एक्सेस ऑफ मास that flows in, over and that flows out per unit time along x-axis. तो this minus this, तो एक एक्स वाई कट जाएगा, तो माइनस ऑफ दिस बचेगा, वही लिखा उधर देखो, इन माइनस आउट, ये कट गया, ये बचा हुआ है। अभी एफ का मान बैठा दे रहा है, एफ किसको बनाता था, एफ इसको बना था ना, इला बैठा दिया, एक का जगह इला बैठा, एक का जगह बैठा दिया, dy dz रो यू ds तो था, ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो खाली रो यू पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। इला अलोंग कौन एक्सिस निकाल लिया, x एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अलोंग y एक्सिस क्या होगा बोलो, ये तो सेम रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, रो भी अगर यहाँ डेल वाई, वाई डेल वाई, वही लिखा हुआ है अलोंग y एक्सिस। अलोंग z एक्सिस क्या होगा, सेम रहेगा, रो w डब्लू, डेल्टा जेड, वही लिखा हुआ है, वही लिख दिया, सिमिलरली बोल को लिख दिया अलोंग y एक्सिस एंड z एक्सिस। सबको क्लियर है, अलोंग x एक्सिस हो गया, अलोंग y एक्सिस हो गया, अलोंग z, तो टोटल एक्सिस मास क्या होगी, सबको जोड़ देंगे, दिस प्लस दिस, वो लिखा टोटल एक्सिस मास दैट फ्लो इन एंड आउट, सबको जोड़ दिया, और dx dy dz तीनों में कॉमन जा रहा था, बाहर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर सबको, यस और नो? yes sir क्लियर हो गया, मास इन एंड आउट का एक्सेस निकाले पर यूनिट टाइम। अभी हम इसका अंदर में जितना मास है वो निकालेंगे पर यूनिट टाइम, तो पहले मास निकालना विदिन द रेक्टेंगुलर पाइप। अभी ये फॉर्म यूज करेंगे, कौन वाला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्म यूज करेंगे इसमें। देखो अभी क्या लिखा, देखो अगेन टोटल मास ऑफ द फ्लूइड विदिन द पैरेलल पाइप इक्वल टू रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा dx इंटू dy इंटू dz, क्लियर ना नहीं इसका रेक्टेंगुलर पार्ट का वॉल्यूम, क्लियर और नॉट? क्लियर सर। यस सर, हाँ, तो ये हो गया, तो पर यूनिट टाइम निकाला, पर यूनिट टाइम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया t से, ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इक्वेशन कंटिन्यूटी क्या बोला था, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस होगा, वही लिखा, जब इक्वेशन कंटिन्यूटीज लिखा है इक्वल टू ये लिखा, यहाँ देखो dx dy dz, dx dy dz दोनों तरफ काट जा रहा, तो डेल्टा रो बाई डेल्टा टी, ये माइनस सबको इधर लाया, डेल्टा रो यू बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा रो बी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा रो डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कौन फॉर्म, लैग्रेंज फॉर्म, ऑयलर फॉर्म, ऑयलर इन कार्टेशियन फॉर्म हो गया, वही यहाँ तक छोड़ देगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ऑयलर्स कार्टेशियन फॉर्म, बस यहाँ तक आर्टिकल छोड़ेगा, फॉर्मूला भी तुमको याद रखना है, ठीक है। अभी लिक्विड देखो, दो टाइप का लिक्विड होता है, एक तो एक compressive liquid and incompressive liquid। इनकम्प्रेसिव लिक्विड में जो डेंसिटी होता है ये कांस्टेंट होता है, जब डेंसिटी कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हम लोग इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। और डेंसिटी अगर वेरिएबल है, रो अगर वेरिएबल है तो कंप्रेसिबल लिक्विड बोलेगा। तुमको यहाँ पे आके क्वेश्चन करेगा, derive the equation of continuity in Euler's method
इन इनकम्प्रेसिबल बोल दी, इनकम्प्रेसिबल। ये अटैच कर दे, नोट नीचे देखो। इफ रो बी कांस्टेंट दैट इज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल लिखा हुआ है फ्लूइड, देन रो कांस्टेंट हो गया, तो रो जब कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा? 0 0। और इसको जब डिफरेंस रो बाहर आ जाएगा तो डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, ईटीसी सब इसी तरह बाहर हुआ है। तो 1 बिकम्स 1 जब बैठाएंगे 0 हो गया, रो बाहर आया, रो को उधर ले 0 हो गया, इक्वेशन कंटिन्यूटी क्या बन जाएगा बोलो? डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा जेड, वही होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ तक छोड़ा था, ठीक है सबको ना? नहीं यस सर। अब देखो ये ऑपरेटर इसको बोलता है डिफरेंशिएट ऑपरेटर, डी कैपिटल डी ऑफ डी टी। इसका मीनिंग देखो, डी ऑफ डी टी याद आता है इक्विवेलेंट टू डेल्टा ऑफ डेल्टा टी। इसका मीनिंग है ना, रिमेंबर डी ऑफ डी टी, डेल्टा ऑफ डेल्टा टी, यू डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स, बी डेल्टा ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू डेल्टा डेल्टा आता है। इक्वेशन कंटिन्यूटी कभी इला फॉर्म में तुमको प्रूव करने बोलेगा, तो इला फॉर्म में कैसे लाराज को 1 बिकम्स 1 जो था 1 को लिख रहा, एला वो फॉर्म ले जा रहा। अब ये तो रह गया, अब इसको u इंटू वी पर डिफरेंशिएट कर रहा है, तो u इंटू वी में करेंगे तो रो को छोड़ा डेल्टा u बाय डेल्टा x, u को छोड़ा डेल्टा रो बाय डेल्टा, इसी तरह ये एल भी u इंटू वी लगा है, ये u इंटू वी लगा है, सबको जो डिफरेंशिएट कर दिया u इंटू वी में, तीनों को। सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो सब में रो कॉमन जा रहा है, रो कॉमन जा रहा, तो रो कॉमन लेके क्या बचा है? एला बचा, एला बचा, एला बचा। अब जो रो छोड़ के एला लिखा हम लोग, एला लिखा, एला लिखा, एला लिखा। देखो एला चीज डी रो टी बाई डी टी, यहाँ रो बैठा दो तो रो 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 आ जाएगा, एला आएगा नहीं आएगा बोलो? तो यहां से यहां तक क्या हो गया? डी रो टी बाई डी टी और रो एला रह गया। तो कभी कभी एला डिराइव का एला बोलता है, तो ये प्रूव करने बोलेगा। तो यहाँ तक करने का बात क्या है? कहां तक करेंगे? 1 नंबर तक करेगा, करके इसको अटैच कर देगा, बस हो गया। एला करने की जो इसका सिग्निफिकेंट क्या है? इसको जब एला क्या हो गया? डेंसिटी एला इफेक्ट जब करेंगे यू का डिफरेंस थोड़ा देखो, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। 3 डायमेंशन हम अभी कुछ बोला था, याद करने बोला था 3 डायमेंशन में, देखने बोला था कुछ, अरे कार्टेशियन सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल देखने बोला था रे, तो उसको हम शॉर्ट में लिख दिया, सेम टू का है, सेम टू का है। इसको शॉर्ट में स्फेरिकल क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेम टू का है। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन स्फेरिकल याद रखना, रिलेशन बिटवीन सिलिंड्रिकल और सिलेंडर क्या होता है? सेम टू का, यहाँ तक सेम टू का लिखा हुआ है, सेम टू का देख लेना एक बार, हम लिख दिया फिर आया समझ में? तो आज यहाँ तक कार्टेशियन यहाँ तक कराया, अभी पीजी के इंडक्शन मीटिंग है अभी ऑनलाइन में, एला डिस्कस बोलेंगे। इसका बाद जो आर्टिकल एला क्या डी एक्स डी वाई कंपाउंड लेते ना, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस जेड एक्सिस कार्टेशियन में, एला किस में लेता हम लोग? स्फेरिकल में, एला लेता सिलिंड्रिकल में। ये तीनों ये सब याद रखना थोड़ा सा, नेक्स्ट बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? ऑर्डर मेथड क्या करेंगे? सिलिंड्रिकल करेंगे, एक ही तरह कैलकुलेशन होगा, एला कंप्लीट कर देंगे, अरे एला कल कंप्लीट कर देंगे दोनों हम जहां तक पीडीएफ भेजा, आज दूसरा पीडीएफ भेज देंगे, ओके? आज यहाँ तक रहा है, ओके सर।